हेलो बच्चों, नमस्कार। पीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये प्रकाश का अपवर्तन के बाद एक चैप्टर है, इसका नाम है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण। और ये इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या कि नेत्र किसे कहते हैं, नेत्र कैसे बनाता है, नेत्र के बनावट के बारे में पढ़े और नेत्र के अंदर क्या सब होता है और नेत्र क्या है। दूसरे में पढ़े कि नेत्र में जो होने वाले दोष हैं उन दोषों के बारे में पढ़े। हम बोले कि नेत्र के 3 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरादूर दर्शिता। पिछले क्लास में कल हमने निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा और आज दूर दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूर दृष्टि दोष होता क्या है सर, ध्यान समझिएगा। ये जो दोष है दूर दृष्टि दोष में होता है कि वो इस निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जो हमारे नजदीक का वस्तु तो दिखाई नहीं देता अच्छा से, लेकिन दूर का वस्तु को हम देख सकते हैं। जब दूर का देखे तो दूर दृष्टि दोष, निकट का तो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है। ओके, जबकि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो सर इस दोष का होने का कुछ तो कारण होगा, वैसे तो नहीं हुआ। तो कारण क्या है, पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है और क्या होता है, जो इमेज यहाँ बनना था वो इमेज पीछे चले जाता है और इसलिए आंख को अच्छा से दिखाई की वस्तु नहीं देता। और दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। ये जो नेत्र का गोलक जो होता है ये आवश्यकता पतला हो जाता है। पतला होने के कारण जो यहाँ बनना था वो थोड़ा सा इधर बन जाता है, जिस कारण से क्या होता है, क्या देखिए यहाँ पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता था लेकिन वो बना नहीं पाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाने से उसका फोकस बढ़ जाता है और वो नजदीक की वस्तु को देख नहीं सकता। इसीलिए वो कारण है। तो सर कारण अगर है बीमारी है तो इलाजो होगा जी। अगर कोनो चीज का बीमारी तो उसका क्या है, इलाज भी है। उसका इलाज ये है कि इस दोष को दूर करने के लिए हम चश्मे में उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बताओ तो आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग भी करते हैं। तो हमने किया क्या, एक उत्तल लेंस लाया और उसका सही इमेज यहाँ बना देता है, इसका फोकस दूरी को कम कर देता है। लेंस लगाने से क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाता है। तो सर अब हम उत्तल लेंस लगा रहे हैं, कितने पावर का लगाएंगे, इस पावर को ज्ञात करने के लिए हम पहला काम करते हैं, फोकस दूरी इसका पता करते हैं और लेंस से वस्तु की दूरी, जब वस्तु n पर हो तो जब मानते हैं कि जब वस्तु को लेंस से वस्तु की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। मान लो दिखाता है ना कि क कितना दूर पे है, ख कितना दूर पे है, दिखाता है कि नहीं। तो लेंस से वस्तु की दूरी हम मान लिए कितना, -d मान लिए। क्यों मान लिए कि उत्तल लेंस है और ऋणात्मक होगा ना इसका ये। उसके बाद लेंस से प्रतिबिंब की दूरी -d मान लिए, जो आंख के निकट बिंदु n' पे आता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, -b/u -1/v -1/u = f। लेंस तो जब फॉर्मूला बढ़ाते हैं तो f का मान निकलता है मेरा इतना। मतलब ये कि जो लेंस हम लगाएंगे, अतः जिस अवतल लेंस का प्रयोग होगा, है ना, जिस उत्तल लेंस का, है ना, उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे में होगा उसका मान कितना होगा, जानते हैं, उसका मान होगा f बराबर d के बराबर होगा। अगर इतना मान निकाल के कैलकुलेट करके तब हम बोलेंगे उतना पावर का चश्मा हमारे आंख पे लगता है। तो अब तीसरा दृष्टि दोष है, इसका नाम है जरादूर दर्शिता। क्या है, जरादूर दर्शिता। ध्यान समझिएगा, तीसरा दोष जो है ना, जरादूर दर्शिता। ये तीसरा प्रकार का दृष्टि दोष, इसका नाम है जरादूर दर्शिता। ये कब होता है ना, ये कब होता है और क्यों होता है ना। तो ये जो होता है
उम्र बढ़ने पर साथ साथ वृद्धावस्था में लेंस नेत्र लेंस लचक कम हो जाने से चलिए उम्र बढ़ने से वृद्धा अवस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। कम हो जाती है, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और सिलियरी पेशियों में, सिलियरी मांसपेशियों में और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है। क्षमता घट जाती है और सिलियरी मांसपेशी की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। सर अब दोष तो समझ में आ गया, तो इसका उपचार क्या होगा? तो इसका उपचार जो है हम जो करते हैं, उपचार में एक ऐसा लेंस का प्रयोग करते हैं जो बायफोकल हो, मतलब ये दूर निकट कोई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। इस प्रकार की इसमें क्या होता है, इसमें दोष में क्या होता है, ना तो हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं और ना तो निकट की वस्तु को देख सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति में उपचार के लिए चश्मे में बायफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो किस बायफोकल, मतलब बायफोकल कहने का मतलब ये कि इसमें उत्तल लेंस भी होगा और अवतल लेंस भी होगा। मान लीजिए चश्मा का एक भाग है, तो हम लोग चश्मा दिखता होगा, यहाँ बीच वाला भाग अलग दिखता है ना। तो चश्मा में क्या होता है, बीच में अवतल लेंस रहता है और इधर उत्तल लेंस रहता है, या फिर उधर उत्तल रहता है या फिर उधर अवतल रहता है। इस तरह के लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायफोकल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा दृष्टि दोष क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद अब जाएंगे टॉपिक नंबर 2, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसको उतार लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक इसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, समझिए। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश या तारों से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से आती है, तो वायुमंडल में बहुत सारा कण से होकर गुजरती है और कण से होकर गुजरने पर वह क्या थोड़ा सा मुड़ जाती है और इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। तो बात समझिए सर, तारा हमको टिमटिमाता हुआ क्यों दिखता है, तो यह समझिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रश्न आता है, वेरी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, तो जब तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो एक बहुत लंबी दूरी तय करके आता है। वह वायुमंडल के अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतों से उसका अपवर्तन होता है। इसीलिए प्रकाश के मुड़ने की दिशा लगातार बदलती रहती है, अलग अलग कण से मिले अलग अलग मुड़ेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर।
जी कभी ऐसे आता, कभी ऐसे आता, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, मतलब अलग अलग रहता है। और इसी वजह से हमें तारे कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा चमकीला, थोड़ा कभी कम चमकीला दिखाई देता है, अर्थात तारा टिमटिमाता है। ठीक है, अर्थात तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। बात समझ में आई? अर्थात तारा क्या होता है? टिमटिमाता है। बात समझ में आई? चलिए अब आते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जिसको डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी अंग्रेजी में बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वो 7 रंगों में बढ़ जाएगी, और इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। अब देखिए यहां ध्यान समझिएगा कि क्या हो रहा है। श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजर रही है, और गुजरने के पश्चात एक पर्दा को आगे में लगाते हैं तो उस पर्दे पे 7 रंग दिखता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। दिख रहा है ना? तो ये जो प्राप्त रंग है इसको हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो सर स्पेक्ट्रम क्या है? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर किसी पर्दे पर 7 रंगों में की एक पट्टी का प्राप्त होना उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में सबसे बेसी तरंग दैर्घ्य किसी रंग का होता है तो वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसी का होता है तो वो बैंगनी रंग का होता है। देखिएगा आप लोग, लाल खतरे का निशान दिया जाता है। लाल का खतरे के निशान में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि खतरा हमको दूर से ही दिख जाए कि बाबू आगे खतरा है, इसीलिए हम उधर जाएंगे नहीं। इसीलिए लाल को खतरे के निशान के लिए दिखाया जाता है। सिग्नल में भी लाल रंग का उपयोग किया जाता है कि देखो बाबू अलर्ट हो जाओ, लाल रंग हो चुका है, तुम रुक जाओ, ये तो खतरा है तुम्हारे आगे। ओके, तो लाल रंग को खतरों के निशान के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन एक विशेष सूचना ये है कि आप लोग करना क्या है, जितना भी पढ़ा रहे हैं इनको आप लोगों को लिखना नहीं है, उसको स्पष्टीकरण से याद भी करके आना और समझ के भी आना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ करके नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं, तो कल इसके लिए आपको सजाएं दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए पहला चीज तो ये। और फिजिक्स का जब फिजिक्स का क्लास हो तो फिजिक्स का नोट्स जरूर लेके आना है। फिजिक्स में भी क्लास हो, फिजिक्स का नोट्स लेके आना है। किसी भी दिन फिजिक्स का हम नोट्स चेक कर सकते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, मैथमेटिक्स की ओर आ जाइएगा तो मैथमेटिक्स में आपको 3.4 आपको रिवाइज करके आना है। और तीसरा सूचना, कल यानी 6 तारीख से आपका 1 बजे से क्लास होगा। 1 बजे से लेके 2 बजे तक मैथमेटिक्स का क्लास होगा, और 2 बजे से लेके 3 बजे तक उर्दू क्लास होगा, और 3 से लेके 5 तक साइंस का क्लास होगा। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप लोग कल से 100 समय जरूर कक्षा में आइए। अगर अनुपस्थित कीजिएगा, उपस्थित नहीं रहिएगा, उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कल आप लोग आइए।